वाराणसी का टीजर हुआ आउट। 3 मिनट 40 सेकंड के वीडियो ने मचाया तहलका। नंदी पर सवार होकर महेश बाबू ने मारी ग्रैंड एंट्री। एसएस राजमौली की वाराणसी इतिहास रचने को है तैयार। शो डाइनिंग विद द कपूर से पहले ही छिड़ी कपूर परिवार में बहस। नेपोटिज्म पर खुलकर बोली करीना। फर्जी शूट के नाम पर की गई ठगी। अदिति राव हैदरी ने फैंस को किया अलर्ट। बॉलीवुड में स्टार्स को बेटी नहीं बेटा चाहिए, कंगना रनौत के खुलासे ने मचाई सनसनी। मुन्नी की हुई वापसी। बजरंगी भाईजान फेम हर्षाली मल्होत्रा सालों बाद करेंगी धमाकेदार कमबैक। फिल्म अखंडा 2 में आएंगी नजर। सुनील शेट्टी के बेटे का क्यों छलका दर्द। चुनाव आयोग ने कर दी एक्ट्रेस नीतू चंद्रा की छुट्टी। और अमाल के गुस्से पर क्या बोले पापा डब्बू मलिक। क्यों कहा कि मैं नहीं बन पाया आदर्श पिता। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वक्त की बॉलीवुड की टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को हम थोड़ा विस्तार से रखते हैं। महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा स्टारर फिल्म वाराणसी का छोटा सा टीजर रिलीज किया गया है, जिसे देखने के बाद फैंस के रोंगटे खड़े हो गए। असल में इसे लॉन्च किया गया एक ग्रैंड इवेंट में जो हैदराबाद में हुआ। 3 मिनट 40 सेकंड के इस दमदार टीजर के हर सीन ने सभी को चौंका दिया है। महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की मच अवेटेड फिल्म वाराणसी एक इवेंट के दौरान हैदराबाद में अनाउंस की गई, जो कि साल 2027 में बड़े पर्दे पर दस्तक देगी। एसएस राजमौली ने अपनी इस फिल्म की अनाउंसमेंट बड़े ही अनोखे अंदाज में की है। 15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी राव फिल्म सिटी में एक बड़ा इवेंट किया गया, जिसमें फिल्म का टाइटल और फर्स्ट लुक बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया। लेकिन अब फिल्म के मेकर्स ने वाराणसी का टीजर भी रिलीज कर दिया है, जिसमें हर सीन को देखने के बाद फैंस के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एसएस राजमौली की फिल्म वाराणसी में साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू रुद्रा के रूप में, प्रियंका चोपड़ा को मंदाकिनी के रूप में और कुंभा के रूप में एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन को दिखाया जाएगा। फिल्म वाराणसी के टाइटल और फर्स्ट लुक के रिवील होने के दौरान ही हैदराबाद में करीब 50,000 से ज़्यादा फैंस उस वक्त वहां मौजूद थे और महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फैन फॉलोइंग भी वहां पर देखते ही बन रही थी। हैदराबाद के रामोजी राव फिल्म सिटी में महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म वाराणसी के टाइटल और लुक को रिवील करते हुए एसएस राजमौली ने उस मौके पर कहा, महेश बाबू के किरदार में कुछ खास बात है, हम सभी उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब महेश शूटिंग के लिए आते थे तो वो अपने मोबाइल फोन को हाथ नहीं लगाते थे। 8 घंटे काम खत्म करने के बाद ही वो वापस अपना फोन देखते थे। महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म वाराणसी का टीजर लगभग 3 मिनट और 40 सेकंड का है, जिसके हर सीन में अलग अलग जगहों को दिखाया गया है। वहीं टीजर की शुरुआत होते ही मंदिर की घंटियां बजती हैं, जिसके बाद वाराणसी के घाट को दिखाया जाता है। टीजर में महेश बाबू नंदी पर सवार होकर एंट्री मारते हैं, जो कि दर्शकों को काफी बांध लेता है। करीना कपूर हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े परिवार की बेटी हैं, जहां से कई सारे फिल्मी सितारे निकले हैं। वहीं हाल ही में उन्होंने नेपोटिज्म पर खुलकर बात की और कहा कि नेपोटिज्म से करियर के दरवाजे खुल सकते हैं, लेकिन केवल टैलेंट और फैंस की मर्जी से ही आपको सक्सेस मिल पाती है। करीना ने कहा कि कपूर फैमिली में जन्म लेने का सौभाग्य मुझे मिला है और इसकी वजह से कई सारे रास्ते मेरे लिए आसान हुए हैं, लेकिन उनका ये भी मानना है कि इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है और फैंस को इम्प्रेस करना पड़ता है, तभी वो आप यहाँ पर सरवाइव कर पाते हैं। नेपोटिज्म उन्होंने कहा सक्सेस नहीं दिलाता। दरअसल हाल ही में करीना कपूर एक इंटरव्यू का हिस्सा बनी थी, जहां उन्होंने नेपोटिज्म पर बहस के बारे में बात की और खुलकर इस पर अपने विचार भी व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि नेपोटिज्म आपको एक अच्छा डेब्यू दिला सकता है, जीवन भर का करियर नहीं दिला सकता। फैन फॉलोइंग आपका भाग्य तय करती है, आपका सरनेम तय नहीं करता। वहीं कपूर खानदान के बेटे आदर्श जैन ने हाल ही में नेपोटिज्म के बारे में बात करते हुए कहा कि लोग नेपोटिज्म पर चर्चा करते हैं, लेकिन मुझे इसका कोई फायदा नहीं मिला। हाँ, मैं राज कपूर का पोता हूँ और करीना और रणबीर कपूर का कज़न हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं साल में 50 फिल्में करूँ या लगातार ब्रांड डील्स मुझे मिलती रहें या इंडोर्समेंट में साइन कर लूँ। दुख की बात है कि इस लिहाज से मैं नेपोटिज्म का शिकार नहीं रहा हूँ। आपको बता दें कि इन दिनों कपूर खानदान अपने नए शो को लेकर चर्चा में बना हुआ है। इस स्पेशल शो को अरमान जैन ने बनाया है। इसका निर्देशन स्मृति मुंदड़ा ने किया है, जिसको 21 नवंबर के दिन इसको प्रीमियर किया जाएगा नेटफ्लिक्स पर। इसका
ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। बॉलीवुड स्टार अदिति राव हैदरी का लेटेस्ट इंस्टाग्राम नोट भी चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर से सतर्क रहने की चेतावनी दी है। अदिति राव हैदरी ने रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। इसमें उन्होंने अपने फैंस से एक खास गुजारिश की है। पोस्ट के साथ एक व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट दिया गया है। इसमें एक नंबर है और उनकी तस्वीर लगी है। अदिति ने खुलासा किया कि कोई व्यक्ति व्हाट्सएप पर उनकी तस्वीर लगाकर फोटोग्राफर से फर्जी फोटोशूट के लिए अनुरोध कर रहा है। अदिति ने लोगों से गुजारिश की है कि कोई भी इस व्यक्ति से संपर्क न करे। अगर कुछ अजीब लगे तो उसके बारे में उनकी टीम को बताए। मैं काम के लिए निजी नंबर का इस्तेमाल नहीं करती, सब कुछ हमेशा मेरी टीम के जरिए होता है। कृपया सावधान रहें और उस नंबर से संपर्क ना करें। अगर आपको कुछ भी अजीब लगे तो बस मेरी टीम को बताएं। उन सभी का धन्यवाद जिन्होंने मेरे साथ इस समय मुसीबत की घड़ी में मेरा साथ दिया। अदिति राव हैदरी के काम की अगर बात करें तो अदिति आखिरी बार 2024 में संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी सीरीज हीरा मंडी में दिखी थी। इसमें उन्होंने बिब्बो जान का किरदार निभाया था। वहीं अदिति पंकज त्रिपाठी के साथ फिल्म पारिवारिक मनोरंजन में भी नजर आने वाली हैं। अपने बेबाक बयानों को लेकर सुर्खियों में छाई रहने वाली कंगना रनौत का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने देश में जेंडर बायस को लेकर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि भारत में आज भी कई पढ़े लिखे और दिखने में मॉडर्न लगने वाले बिजनेस और फिल्मी परिवार अंदर ही अंदर बेटे को ही तवज्जो देते हैं। ये बात उन्होंने हॉटस्टार से बातचीत के दौरान कही। कंगना के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है। कई लोगों ने माना कि उनकी बात कड़वी ज़रूर है लेकिन आज भी कहीं ना कहीं सच के काफ़ी करीब है। इंटरव्यू में कंगना ने कहा कि बेटे को प्रायोरिटी देने वाली सोच किसी एक इलाके या वर्ग तक सीमित नहीं है। उन्होंने बताया कि ये मानसिकता एशियन परिवारों में काफ़ी आम है। कंगना ने कहा कि अगर किसी के घर एक बेटी है और फिर दूसरी बेटी हो जाती है तो कई लोग बाहर से दिखाते हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर बात अलग होती है। उनका दावा था कि ये सोच फिल्म इंडस्ट्री के बड़े एक्टर्स और नामी परिवारों में भी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, शो होस्ट ने भी कंगना की बात का सपोर्ट करते हुए कहा कि जो लोग बाहर से खुद को प्रोग्रेसिव दिखाते हैं वो अक्सर अपनी असली सोच जाहिर नहीं कर पाते। कंगना ने ये भी कहा कि भले ही पहली बेटी के बाद भेदभाव साफ नजर ना आए लेकिन दूसरी बेटी के जन्म पर कई जगह यह मानसिकता खुलकर सामने आ जाती है। उन्होंने कहा कि कई लोग कहते हैं कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता लेकिन अंदर से ये सोच आज भी बनी हुई है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कंगना की बात से सहमति जताई और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। एक यूजर ने कंगना का सपोर्ट करते हुए लिखा कि कुछ अमीर लोग बाहर से मॉडर्न दिखते हैं लेकिन सोच के मामले में काफी पीछे होते हैं। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसे अमीर कपल को जानते हैं जो 2 बेटियों के बाद तीसरा बच्चा बेटा ही चाहते थे और इसके लिए बैंकॉक और दुबई तक गए इलाज कराने के लिए। यूजर के मुताबिक ये बात साबित करती है कि पैसे से सोच नहीं बदलती। एक यूजर ने लिखा कि कई लोग ऊपर जागरूक रहते हैं और वोक बनने की कोशिश करते हैं लेकिन सालों से बनी उनकी सोच इतनी जल्दी बदलती नहीं है। सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान की मुन्नी तो आप सभी को याद होंगी। चाइल्ड एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा ने मुन्नी के किरदार से घर घर में अपनी पहचान बना ली थी, लेकिन अब सलमान खान की ये छोटी सी को स्टार लंबे समय बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रही है। जी हां, हर्षाली मल्होत्रा जल्द ही एक बड़े प्रोजेक्ट से कमबैक करने वाली हैं जो कि इंडस्ट्री में उनको एक नई पहचान बनाने में मदद कर सकता है। हर्षाली जल्द ही तेलुगु नंदमुरी बालकृष्ण की हिट फिल्म अखंडा के सीक्वल अखंडा 2 थांडवम से डेब्यू करने जा रही हैं। इस फिल्म में हर्षाली मल्होत्रा मुख्य किरदार में दिखेंगी, जिसका पोस्टर उन्होंने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। वहीं पोस्ट के शेयर होते ही फैंस हर्षाली के कमबैक के लिए काफी एक्साइटेड दिखाई दिए और इस पोस्टर में वो काफी कॉन्फिडेंट भी लग रही हैं। हर्षाली मल्होत्रा की ये फिल्म पहले दशहरे के दिन रिलीज होने वाली थी, मगर बाद में मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को बदलकर 5 दिसंबर कर दिया है, जो कि पैन इंडिया रिलीज होगी। हर्षाली मल्होत्रा इस फिल्म में जननी नाम के किरदार में दिखाई देंगी, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ही दी है। चुनाव आयोग ने एक्ट्रेस नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका से हटा दिया है। खबर काफी चर्चा में है क्योंकि नीतू चंद्रा को मतदाता जागरूकता अभियान का चेहरा बनाया गया था। इस कदम के पीछे चुनाव आयोग की नीतियों का उल्लंघन करना शामिल है। दरअसल किसी भी ऐसी भूमिका में रहने वाला व्यक्ति राजनीतिक मामलों में निष्पक्ष और तटस्थ दिखना चाहिए, लेकिन नीतू चंद्रा ने क्या किया, चुनाव के दौरान और उसके बाद भी कई बार राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय दी। चुनाव आयोग का नोटिस बिहार के निर्वाचन विभाग की ओर से जारी किया गया। इस नोटिस में साफ कहा गया है कि नीतू चंद्रा को उनकी मौजूदा भूमिका से हटाया जा रहा है। नोटिस में बताया गया है कि नीतू चंद्रा को इस भूमिका में राजनीतिक बयान देने, राजनीतिक गतिविधियों या चुनाव प्रक्रिया से जुड़े किसी भी तरह के पक्षपातपूर्ण
बयान से बचना था, लेकिन नीतू चंद्रा ने मीडिया और सोशल मीडिया पर राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय जाहिर करना शुरू कर दिया, जिससे इलेक्शन प्रोसेस की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उनकी ये भूमिका समाप्त कर दी है। आपको बता दें कि नीतू चंद्रा ने चुनाव के दौरान कई बार एनडीए सरकार की तारीफ की। उनके राजनीतिक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए और विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए। नीतू चंद्रा ने सोशल मीडिया पर भाजपा नेताओं को बधाई देने वाले पोस्ट भी किए, लेकिन बाद में इन्हें हटा लिया गया। इससे चुनाव आयोग सजग हो गया और उन्होंने कार्रवाई का रास्ता अपनाया। यानी नीतू चंद्रा को ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद पॉलिटिक्स पर कमेंट करना, पॉलिटिकल पार्टीज पर कमेंट करना और पॉलिटिशियंस पर कमेंट करना भारी पड़ गया। बिग बॉस के घर में अमाल मलिक अपने गुस्से को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों उनका फरहाना भट्ट के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। इसके बाद से ही उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। अब उनके पापा डब्बू मलिक ने उनके इस बिहेवियर के लिए खुद को जिम्मेदार माना है। अमाल मलिक के पापा डब्बू मलिक ने पहली बार खुलकर अपनी बात लोगों के सामने रखी है। घर में अमाल जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इसके पीछे उन्होंने खुद को जिम्मेदार माना है। उनका कहना है कि वो अपने बेटों के लिए परफेक्ट पिता नहीं बन पाए और शायद ये उसी का असर है, क्योंकि आज अमाल का स्वभाव ऐसा हो गया है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि वो भी बहुत गुस्से वाले रहे हैं। डब्बू ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि संगीत का टैलेंट भी उसमें मुझसे ही आया है, तो बाकी के गुण भी उसमें मेरी वजह से ही आए होंगे। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी ने अपने बॉलीवुड में डेब्यू के बाद कई फिल्मों के हाथ से निकल जाने की बात को स्वीकारा है। उन्होंने खुलासा किया कि डेब्यू फिल्म तड़प के बाद कई सारे प्रोजेक्ट्स उनके पास आए थे, लेकिन कुछ कारणों से वो उनके हाथ से फिसल गए। आहान ने कहा, मुझे पता है कि इंडस्ट्री में ऐसा होता है, कई बार चीजें आपके प्लान के मुताबिक नहीं चलती। उन्होंने बताया कि डेब्यू के बाद वो कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशन देते रहे, लेकिन कुछ में उन्हें रोल नहीं मिला और कुछ तो प्रोजेक्ट्स ही डिले हो गए। फिर भी आहान ने हार नहीं मानी और अब बॉर्डर 2 जैसी फिल्मों में वो दिखाई देंगे। और उन्होंने अपने पिता सुनील शेट्टी की सलाह का जिक्र भी किया, जो हमेशा उनसे कहते हैं कि मेहनत और धैर्य से सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, ये इस वक्त की बॉलीवुड की 10 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर ट्रेंड कर रही हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो पोस्ट करें आपको उसकी जानकारी तुरंत मिल पाए।